जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि हमें गुरु जी का मंत्र जाप कितना करना चाहिए। तो संगत जी, इतना जप कर दे कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। संगत जी, हमने जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना, यमराज के पास खाता खुला हुआ है, बस उस खाते को बंद कराना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मंत्र जाप किया करो, शिव पुराण का पाठ किया करो, सत्संग किया करो, अच्छे काम करो। अगर किसी का भला ना चाहो तो किसी का बुरा भी मत करो। तो संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा है, मंत्र जाप करना है, सत्संग करना है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। गुरुजी महाराज ने उनके ऊपर बहुत कृपा की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। और हमें यकीन है कि आप सबको अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिल रहे होंगे, आगे भी मिलते रहेंगे और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होती ही रहेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत राखी शर्मा आंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा 1998 में शुरू हुई थी और संगत जी मैं तब स्टूडेंट थी। तो शर्मा अंकल, शर्मा आंटी, जिन्हें आप लस्सी आंटी के नाम से भी जानते हैं, वो मेरे मम्मी डैडी हैं और वे गुरुजी के पास 1998 में गए। तो संगत जी, शर्मा अंकल यानी कि मेरे डैडी को प्रेम सिंह अंकल, जो कि सिंगापुर के एम्बेसडर थे, वो लेकर के गए थे। और संगत जी, हम प्रेम सिंह अंकल को मामा जी कहते हैं। तो वो डैड को गुरुजी के पास लेकर के गए और कहने लगे कि आओ शर्मा जी, आपका कल्याण करवाएं। तो प्रेम सिंह अंकल कहने लगे डैडी को कि आओ शर्मा जी, आपको कहीं लेकर चलना है। और संगत जी, मॉम एंड डैड गुरुजी के पास गए, गुरुजी से मिले और गुरुजी से बहुत प्रभावित हुए। और संगत जी, तब से उस पहली मुलाकात से ही मॉम एंड डैड ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसी पल से ही वो गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे। अब संगत जी, मॉम एंड डैड को यह था कि हमारे बच्चे भी गुरुजी महाराज के पास जाएं, ब्लेसिंग्स लें, उनका आशीर्वाद लें। हम उन्हें कैसे बताएं बच्चों को कि गुरुजी महाराज के दरबार में कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी, चूंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मॉम एंड डैड चाहते थे कि मैं तो एटलीस्ट सबसे पहले जाऊं गुरुजी महाराज के दरबार में, मैं देखूं कि वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन संगत जी, मैं शुरू से ही डिनाई करती थी और मैं हमेशा यही तर्क देती थी कि नहीं, मैं अपने भगवान को मानती हूँ, मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती। आपको अच्छा लगता है आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और संगत जी, मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से बहुत जल्दी कनेक्ट करती थी और मॉम एंड डैड को ये बात अच्छे से पता थी। तो अक्सर मुझे इंसिस्ट किया करते थे कि नहीं, आप गुरुजी महाराज के पास जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके कई सारे रास्ते खुलेंगे। संगत जी, एक बार हमारे किचन में लस्सी बन रही थी। मैं मम्मी के पास किचन में गई, मैंने पूछा मम्मी ये क्या हो रहा है? तो मम्मी ने कहा कि मैं लस्सी बना रही हूँ, गुरुजी को बहुत पसंद है और गुरुजी ने कहा है कि शर्मा आंटी लस्सी लेकर आई। और मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, बहुत अच्छी बात है, आप करो। और संगत जी, उस दिन से हमारे घर से रोज गुरुजी के पास लस्सी जाने लगी। एक बार की बात है संगत जी, मम्मी और डैडी को किसी काम से नैनीताल जाना था तो वो नैनीताल के लिए निकल गए। अब संगत जी, रास्ते में ही मम्मी का मेरे पास कॉल आया क्योंकि उन्हें रास्ते में याद आया कि उन्होंने गुरुजी के पास लस्सी नहीं पहुंचाई। उन्होंने मुझे फोन किया और मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, गुरुजी की लस्सी जानी है इतनी बजे और आपको लस्सी पहुंचानी है। एंड संगत जी, आई वाज शॉक्ड। मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मैं कैसे जा सकती हूँ, आप ड्राइवर के हाथ भिजवा दो, लस्सी तो पहुंचानी है। और मैंने ये भी कहा कि मम्मी मुझे पता भी नहीं है कि कैसे क्या सिस्टम है गुरुजी का, कहाँ है क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती, आप ड्राइवर के हाथ पहुंचा दो। तो ऐसा सुन के मम्मी मुझ पे थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम नहीं जानती कि गुरुजी की कितनी पावर है, उनको हमेशा इंतजार रहता है लस्सी का और मैं आज भूल गई हूँ तो आप इतना भी नहीं कर सकते हो। और फाइनली मम्मी ने मुझे कन्विंस कर लिया और मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं देकर आती हूँ गुरुजी को लस्सी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि ठीक है आप बताओ कि मुझे कैसे जाना है, क्या रास्ता है, कहाँ है गुरुजी का एड्रेस, सब कुछ आप मुझे बताएं। संगत जी, मम्मी ने कहा कि आपको ड्राइवर गुरुजी के दरबार तक ले जाएगा
आप ऐसे लस्सी भर के ले जाइए और आपको जो कंटेनर है वो सीधे दरबार के किचन में जाना है। किचन में आपको चंदन, छोटू या अम्मा जी मिलेंगे या आपको जोशी अंकल मिलेंगे और लस्सी आप उनको वहाँ पकड़ा देना और बाकी का आगे का वो गाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। और फाइनली संगत जी मैं शाम को गुरुजी के पास पहुंच गई। जैसे कि मम्मी पापा ने मुझे गाइड किया था मैंने वैसा ही किया। और संगत जी दरबार में जब मैं वहाँ गई तो मुझे जोशी अंकल मिले और मैंने उन्हें बताया कि अंकल मैं शर्मा आंटी की बेटी हूँ और ऐसे ऐसे वो लोग बाहर गए हुए हैं और मम्मा ने मुझे बोला था गुरुजी की लस्सी लाने के लिए तो मैं लेकर आई हूँ। और फिर संगत जी मैं जोशी अंकल के साथ अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद संगत जी मैं बहुत क्यूरियोसिटी से सब कुछ देखती रही। संगत को मैंने देखा, वहाँ का सिस्टम में देख रही थी, बहुत ऑब्जर्व कर रही थी, कीनली ऑब्जर्वेशन था मेरा। और मैं गुरुजी को देख के बहुत सरप्राइज थी क्योंकि संगत जी मेरे दिमाग में तो कोई और ही इमेज बनी थी गुरुजी की और उनके इस अपीयरेंस को देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये भी कोई गुरुजी हो सकते हैं। और संगत जी वहाँ पर लाइन लगी हुई थी दरबार में, मैं भी उस लाइन में जाकर के खड़ी हो गई। मैंने मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद फ्लावर्स रख के मैं एकदम पीछे जाकर के बैठ गई। और संगत जी पीछे बैठकर मैं कोई ऐसा क्लू ढूंढना चाह रही थी जिसे मैं देख करके पकड़ के मैं बता सकूं मम्मी डैडी को कि आपको ऐसा क्या नजर आया इनमें, आपको ये भगवान क्यों नजर आते हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और फाइनली संगत जी जब प्रसाद का टाइम हुआ, सब लोग प्रसाद ले रहे थे, गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे, प्रसाद लिया और थोड़ी देर बाद शबद कीर्तन होके लंगर की बारी आ गई। और संगत जी बस मैं लंगर लेके फटाफट लाइन में लगी और मुझे लगा था कि नहीं आई हैव टू गो। जैसे ही मेरी बारी आई मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने मुझे एकदम तिरछी निगाहों से देखा और गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि ना है तेरा। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने मुझसे क्या पूछा है क्योंकि संगत जी मुझे उनकी पंजाबी समझ में ही नहीं आई क्योंकि गुरुजी बहुत फास्ट बोला करते थे। तो संगत जी मैंने गुरुजी को अपना नाम बताया राफी। तो फिर गुरुजी मुझसे पूछते हैं की ना है तेरा। तो मैंने कहा कि गुरुजी राफी। बल्कि रावी। मैंने कहा नहीं गुरुजी राफी। और इतने में संगत जी जोशी अंकल वहाँ आते हैं और गुरुजी महाराज पूछते हैं कि कौन है। तो वो बताते कि गुरुजी ये शर्मा आंटी जो है, शर्मा आंटी और शर्मा अंकल उनकी बेटी है और लस्सी लेकर आई है। तो फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू शर्मा दी कुड़ी है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी मुझे देखकर थोड़ी देर बाद कहते हैं गुरुजी कल फिर आई, जाए तेरा कल्याण करता। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आया तो शायद गुरुजी इस बात को भाप गए थे। उन्होंने जोशी अंकल को बोला कि इसको समझा। और संगत जी जब हम बाहर आ गए तो मुझे जोशी अंकल ने समझाया कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है और कल आपको आना है यहाँ पर। और संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने बोला कि मैं आज आई हूँ क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था और मैंने काम कर दिया, अब मुझे दोबारा क्यों आना है। और फिर संगत जी मैं 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गई तो मम्मी डैडी का फोन आया कि बेटा बताओ कैसा क्या रहा, पहुंचा दी लस्सी। मैंने कहा हाँ मम्मी मैंने लस्सी पहुंचा दी। और फिर संगत जी मैंने मम्मी डैडी को बताया कि मम्मी गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा कहा है, जा आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण किता, कल फिर आई। तो संगत जी बस इतना सुनना था कि मम्मी और डैडी सो एक्साइटेड और वो इतने खुश सुन करके कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने तुझे बुलाया है, कल दोबारा बुलाया है, तू जरूर जाना। और मम्मी ने बोला कि तुझे पता है कितनी बड़ी बात है ये, गुरुजी कभी किसी को ऐसे नहीं बुलाते, हमें भी इतना टाइम लग गया है लेकिन हमें भी कभी नहीं बोला गुरुजी ने, तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मम्मी बोलने लगी कि अगर बुलाते हैं गुरुजी तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मा आपने बोला था तो मैं आज चली गई, मान लिया कि ब्लेसिंग्स हैं, पर मुझे दोबारा क्यों जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मम्मा ने फिर मुझे बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और आपको जाना चाहिए। और मम्मी ने आगे भी कहा कि नहीं गुरुजी ने जो कहा है उनका कहना कोई नहीं टालता है और आपको भी नहीं टालना है। और संगत जी मैं दोबारा गई गुरुजी के पास और दोबारा गुरुजी ने मुझे यही कहा कि कल फिर आना है। और संगत जी ये वही टाइम था जब मेरा गुरुजी के साथ आने का प्रोसेस, गुरुजी के पास आने का प्रोसेस शुरू हो गया था। और संगत जी मेरे अंदर कुछ ऐसा चेंज आया कि मैं बहुत स्टबर्न थी और मेरे मन में ये था कि मैं किसी भी बाबा के दर पे नहीं जाऊंगी। और मुझे ऐसा था कि मम्मा देखो कितने स्कैंडल्स होते हैं गुरु के नाम पर, तो मैं किसी भी गुरु के यहाँ पर नहीं जाऊंगी और आप मुझे फोर्स कर रहे हो जाने के लिए। और संगत जी ये सारी बातें मैं कल आना, कल फिर आना के चक्कर में मैं सारी बातें भूल गई और मैं रोज गुरुजी के यहाँ जाने लगी। और इसी बीच में मम्मी डैडी भी लौट कर आ गए और जब वो लौट कर आए तो वो अपने वापस काम में लग गए। वही शाम को काम, वही गुरुजी के लिए लस्सी बनाना, शाम को दरबार में जाना, उन्हें लस्सी पिलाना। और संगत जी मैं भी
अपने आप तैयार होकर के मैं भी गुरुजी के यहाँ जाने लगी। ये सब कैसे हो रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी धीरे धीरे मेरा टोटल सरेंडर गुरुजी के प्रति हो गया, गुरुजी के चरणों में हो गया। और जो उनसे कनेक्शन बना संगत जी वो इतना इमेंस था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आज तक वो कनेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों तक ये कनेक्शन रहेगा। एक दिन संगत जी मुझे याद है कि कैसे एम्पायर स्टेट में सत्संग हुआ करता था, शबद कीर्तन लंगर प्रसाद के बाद में सब लोग आज्ञा लेकर जाया करते थे। तो 10 साढ़े 10 बज जाया करती थी और संगत जी सब लोग चले जाया करते थे और गुरुजी यूज टू से के पी के खाओ पियो खसको। और संगत जी गुरुजी एक एक करके बुलाया करते थे, सबको नमस्ते करके भेज देते थे। और संगत जी गुरुजी कुछ ही लोगों को स्टेप बैक करने के लिए बोला करते थे और जिनको वो बोलते थे बस वही रुक सकते थे। एक दिन की बात है संगत जी, हमने वहाँ पर स्टे बैक किया। गुरुजी अपने सिंहासन से उठे और गुरुजी अपने रूम में जाने लगे। और जब रूम में जाने लगे संगत जी तो मुझे इशारे से उन्होंने मुझे रूम में आने के लिए कहा। अब जैसे उन्होंने मुझे इशारे से कहा मैं मॉम और डैड की तरफ देखने लगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा गुरुजी की आज्ञा मानो। और संगत जी जब मैं गुरुजी के कमरे में गई तो गुरुजी फ्रेश हुए, फ्रेश होके जब आए तो अपना चोला निकालने लगे और चोला निकाल के मेरी तरफ फेंक दिया और कहा कि जा कल्याण कीता। और संगत जी गुरुजी के चोले में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी और मैं गुरुजी के चोले को हाथ में पकड़कर जब बाहर आई तो सारी संगत मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी। मेरे मॉम एंड डैड भी मुझे देख रहे थे। तो मॉम डैड ने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बताया कि मम्मा गुरुजी ने कहा है कि इसकी ड्राई क्लीन करवानी है, उसको धो के देना है। और संगत जी मेरी मम्मी डैडी बहुत बहुत खुश हुए और जोशी अंकल कहने लगे कि लकी गर्ल, उस टाइम पे उन्होंने मुझे लकी गर्ल कहा। और संगत जी वो रात आज भी मुझे याद है। पूरे टाइम मैंने गुरुजी का चोला अपने गोद में अपने हाथ में उठाए रखा था और मैंने गुरुजी का चोले को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखा। जितनी भी देर हम बैठे रहे वहाँ पर मैंने गुरुजी का चोला नीचे नहीं रखा। हम कार में बैठ के अपने घर गए, तब तक भी चोला मेरे पास ही रहा। और जैसे हम घर पहुँचे तो हमने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है, हमने उस चोले को गुरुजी की गद्दी पर बिछा दिया। और संगत जी पूरे दिन मुझे गुरुजी की खुशबू आती रही, फ्रेग्रेंस आती रही और मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बहुत बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि गुरुजी मैं इस प्यार के लायक नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार आपने मुझे दिया। और संगत जी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके चरणों की धूल हूँ। और संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि इफ एंड बट, आपके इफ एंड बट हमेशा बाहर रख के आया करो और गुरु के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के चलो। और गुरुजी अक्सर ये भी कहा करते थे कि रब तुम्हारे सामने है और तुसी पत्थरां दे नाल टकरा मारते हो। और संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास बैठा करते थे तो गुरुजी बहुत सारी बातें सुनाया करते थे और संगत जी वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं और वो बात सबके लिए होती थी। संगत जी दरबार में कोई गुरुजी के साथ बैठा है तो कोई गुरुजी के पीछे बैठा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरुजी की कृपा सब पर एक जैसी बराबर बरस रही थी। और संगत जी जब भी मैं अपना सत्संग करती हूँ तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, मुझे सब कुछ एज इट इज अपनी आंखों के सामने होता हुआ नजर आता है। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे और जितनी भी लिमिटेड संगत वहाँ जाया करती थी, हम सभी को इस बात का एहसास था कि गुरुजी डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है। और संगत जी गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मैनू मंगिया ना करो, मैनू मन्या करो। और संगत जी कई बार बहुत सारी संगत आया करती थी कि गुरुजी हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो गुरुजी कई बार गुस्सा कर जाया करते थे। और संगत जी गुरुजी गुस्से में बोला करते थे कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सोल्व करता फिरूं। और गुरुजी कहा करते थे कि दिल्ली की संगत ऐसी है कि वो गुरु को गुरु नहीं समझते और दिल्ली की संगत को ऐसा लगता है कि आज गुरुजी के पास आए हैं और कल हमारा सारा काम गुरुजी कर देंगे। और अगर ऐसा है तो गुरु गुरु है, वरना वो गुरु किसी काम का नहीं है। और ये सारी बातें हमने गुरुजी के मुंह से खुद सुनी है संगत जी। और हमें सुनकर ऐसा लगता था कि शायद आज गुरुजी को कोई बात हर्ट हो गई है या गुरुजी गुस्से में है। और संगत जी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी से आंख मिला करके कोई बात कर ले जब तक कि खुद गुरुजी बुला न ले उस व्यक्ति को। और संगत जी गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा हुआ करता था कि अगर गुरुजी आपसे दरबार में कुछ कहते थे तो आप डर के मारे दोबारा पूछ भी नहीं पाते और हाँ बोल के या गर्दन हिला करके बाहर आ जाया करते थे और आपको वही बात और किसी संगत से पूछनी पड़ती थी। और संगत जी गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग करने वाले
का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। संगत जी, अक्सर गुरुजी की बातों से ऐसा लगता था कि वो हमें बताना चाह रहे हो कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से, और हम जान करके भी अनजान होते थे। हमें लगता था कि अच्छा, गुरुजी को यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, या वो दिल्ली की संगत से नाराज है, शायद उन्हें पंजाब जाना है, जलंधर जाना है, चले जाएंगे फिर वापस लौट के आ जाएंगे। बस हम इसी गलत फहमी में थे संगत जी, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी किस प्रकार से दूर होने की बात कर रहे थे। और संगत जी, शायद आप मुझ पर बिलीव ना करें, गुरुजी के जाने के बाद मैं बहुत बहुत रोती थी। मुझे इस बात से संभलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी की उस खाली गद्दी को नहीं देख सकती। मैंने उन्हें हमेशा उस गद्दी पर बैठे हुए देखा है। लेकिन संगत जी मैं ये बात जरूर कहूंगी कि गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं, और गुरुजी हर संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी बिना बोले ही सबके ऊपर अपनी कृपा करते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं। संगत जी मैं यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे हैं। अगर आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो गुरुजी इज ऑलवेज विथ यू। चाहे उतार है, चढ़ाव है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। और संगत जी मैं अक्सर गुरुजी महाराज को कहती थी कि गुरुजी आप मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ आप हो। एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद है मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ कहना है, एक बात कहनी है। तो गुरुजी कहते कि, मैंने कहा कि गुरुजी जो बात कहनी है वो सुनकर आप गुस्सा नहीं करोगे? तो गुरुजी कहते की गल? तो मैंने कहा कि गुरुजी आप है ना मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं होगे। और संगत जी पहले तो मेरी बात सुन करके बहुत हंसे और फिर बोलते कमली। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, बस मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं होगे, क्योंकि मैं जब आपको गुस्सा करते हुए देखती हूँ गुरुजी तो मैं बहुत डर जाती हूँ। और संगत जी हमेशा गुरुजी ने मुझे एक स्माइल दी और हमेशा यही कहा करते थे, जा तेरा कल्याण कितना। संगत जी एक बार की बात है कि मैंने प्लानिंग की थी टोफेल एग्जाम की, और मेरी ऐसी प्लानिंग थी कि मैं यूएस जाना चाहती थी पढ़ाई के लिए। और संगत जी ये सब मैंने गुरुजी महाराज को बताया उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और मैंने वहाँ पर स्टे बैक किया। गुरुजी खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद दोबारा वहाँ आए और चंदन को कहा कि चाय बनाओ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी पूछते किथे? तो मैंने कहा गुरुजी मैंने यूएस जाना है। और मैंने कहा कि गुरुजी मैंने टोफेल का एग्जाम प्लान किया है, और अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं वो एग्जाम दे दूं, मैंने उसको एनरोल कर लिया है। तो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने एनरोल कर दिया है, मुझे एग्जाम देना है और 1 महीने बाद मुझे अपीयर होना है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। और गुरुजी कहते नहीं मैं क्या, तो कोई लोड नहीं है। और ऐसा बोल के अपने रूम में चले गए। और संगत जी आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला मम्मा आप कुछ बोलो गुरुजी को। गुरुजी अंदर चले गए। तो मम्मा बोलती कि नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। तो मैंने कहा कि मम्मा आप बताओ मैं क्या करूं। और संगत जी मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोच के रखा था कि मुझे टोफेल के लिए क्लासेस लेनी है, और मैं इतनी फेडअप हो गई, मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे कोई क्लासेस नहीं लेनी है। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मना कर दिया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है संगत जी कि मैंने बहुत प्लीज किया गुरुजी को, और मुझे ये भी याद है कि मैंने क्लासेस भी नहीं ली फिर बाद में। और संगत जी जैसे कि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी एग्जाम 1 महीने के बाद है, और उन्हें ये पता था। संगत जी जिस दिन मेरा टोफेल एग्जाम होना था उसके 1 दिन पहले हम गुरुजी के दरबार में गए। तो गुरुजी मुझे कहते की गल तैयारी नहीं की थी। और संगत जी ये सुनते ही मेरा तो बस मुंह खुला की खुला रह गया। मैंने कहा गुरुजी आप ही कैसे कह रहे हो, आपने तो मुझे मना कर दिया था, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। तो गुरुजी कहते कोई ना, पेपर दे दे, तूने एनरोल किया है। तो संगत जी मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी का मतलब क्या था, कि तू पेपर अब क्या देगी, अगर तूने एनरोल किया है तो तू दे दे पेपर, होना तो वही है जो मैंने सोच रखा है। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी सबके लिए अलग तरीका अपनाते थे, अलग फॉर्मूले अपनाते थे। और संगत जी गुरुजी के लिए किसी भी संगत को ब्लेस करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता था। एक दिन की बात है संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे और 2:30-3 बजे की बात है। वहाँ पर मॉम, डैड, मैं, 2 लोग और थे, और हम 2 गाड़ियों में गए थे। आई थिंक संगत जी वो विंटर का समय था, और गुरुजी के पास अपनी कॉन्टेसा कार होती थी, और उनकी कार धर्मराज जी चला रहे थे, और मेरे डैड भी साथ में थे। और संगत जी गुरुजी को पता था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और कितने स्पीड ब्रेकर है। तो गुरुजी ने कहा कि तेनू पता है कितने स्पीड ब्रेकर है थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के स्पीड ब्रेकर गिने हुए थे, और 2-2:30 बजे के करीब हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, और माली अंकल ने दरवाजा खोला, और गुरुजी ने माली अंकल को कहा कि जा माली चाय बना के ला। और संगत जी गुरुजी का पाठ करने का
समय हो गया, पूजा करने का समय हो गया। और संगत जी गुरुजी के साथ चाहे कितनी भी संगत क्यों न हो, जब उनका पाठ करने का समय होता था तो वो अपने आप अपना पाठ करने चले जाया करते थे। और कई बार तो मैंने गुरुजी को गुनगुनाते हुए भी सुना था। तो संगत जी हम लोग सब वहाँ पर गुरुजी के पास बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। लगभग 3-4 बज चुके थे सुबह के, और मैं गुरुजी के हाथ दबा रही थी। तो मैंने हाथ दबाते दबाते गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे सपने में दिखे। गुरुजी 2-3 दिन से मुझे आपके ड्रीम आ रहे हैं। और संगत जी जब मैं ये बात बोल रही थी तब गुरुजी की आंखें बंद थी, और एकदम से गुरुजी ने आंखें खोली और मुझे बड़ी अजीब तरीके से गुरुजी ने देखा और मुझे कहते हैं, दसीदा नहीं होंदा कमली, तेरी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी तब मुझे समझ में आया कि ये ब्लेसिंग्स होती है और ये किसी को नहीं बताया करते हैं। और संगत जी हर एक की अपनी ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, खासकर गुरुजी का ड्रीम और जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, क्योंकि संगत जी वो ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए है। और कोशिश कीजिएगा कि वो ब्लेसिंग सिर्फ आप तक ही रहे, क्योंकि संगत जी उस ब्लेसिंग्स को गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या सोच करके आपको ब्लेस किया हो। आई रिमेम्बर संगत जी गुरुजी घर आए हुए थे और पटियाला में मटकन आंटी के यहाँ पर सत्संग था। और संगत जी पटियाला से मटकन आंटी और अंकल का कॉल आया मम्मी डैडी के पास कि कल गुरुजी आ रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे कल ही आना है वरना मैं कभी नहीं आऊंगा। और संगत जी जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पर हमारा घर रेनोवेट हो रहा था। और फिर मैंने मम्मी डैडी को बोला कि कैसे पॉसिबल है कि गुरुजी वहाँ पर और अपनी तो कोई तैयारी नहीं है। तो मामा ने कहा कि बेटा फटाफट तैयारी करो, गुरुजी ऐसे कुछ बताते नहीं है और वो ऐसे सरप्राइज दे देते हैं। तो मैंने पूछा कि मम्मा की ये तो बताओ कि कितनी संगत आएगी, गुरुजी के साथ कौन कौन आएगा। तो मम्मा ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि गुरुजी के साथ कौन कौन आएगा, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और मॉम डैड ने कहा कि हम रास्ते में हैं, कल की तैयारी रखो। और संगत जी मैं आपको बता दूं गुरुजी अपनी तैयारी खुद ही करवाते हैं। मुझे याद है संगत जी कैसे विद इन नो टाइम गुरुजी ने कर्टन्स चेंज करवा दिए, सोफे के कवर चेंज करवा दिए, और डेकोरेशन पीसेस जो कुछ भी मुझे सूझा वो मैं करती चली गई। और संगत जी मॉम डैड थोड़ा लेट पहुंचे तो मैंने कहा कि मैंने घर की सारी तैयारी करवा दी है, अब आगे कैसे क्या करना है आप मैनेज करो। और संगत जी जो गुरुजी ने हमें टाइम बताया था तो गुरुजी बड़े ठाट बाट के साथ आया करते थे। और संगत जी गुरुजी अपनी कॉन्टेसा कार में सायरन बजाते हुए आते थे। और संगत जी दोज डेज आर वेरी वेरी ब्लिसफुल डेज। और संगत जी मैं सब बातें आपको सब सुना रही हूँ तो मैं फ्लैशबैक में चली गई हूँ। और संगत जी सारा नजारा मेरी आंखों के सामने गुजर जाता है कि कैसे गुरुजी अपनी गाड़ी में आते थे। संगत जी गुरुजी घर आए और गुरुजी ने सभी को बहुत ब्लेस किया, और गुरुजी ने कई सारी चीजें संगत को बताई जो पहली बार गुरुजी से मिल रहे थे। और जो भी नई संगत आती थी वो अक्सर पूछती थी ये जो फ्रेग्रेंस है ये क्या गुरुजी की अपनी फ्रेग्रेंस है, हमारे तो कपड़ों में से भी वो फ्रेग्रेंस नहीं जा रही है। और संगत जी लोग इतने क्यूरियस होते थे उनके बारे में जानने के लिए, और जो भी गुरुजी बता दिया करते थे संगत के बारे में वो सारी बातें सच हो जाया करती थी। सो संगत जी गुरुजी इज ए डिवाइन पावर। संगत जी एक बार की बात है जब गुरुजी ने हमें जलंधर बुलाया था, आई थिंक ये 1999 और 2000 की बात होगी। और संगत जी नया साल जलंधर में सेलिब्रेट हुआ था। एंड संगत जी आई वुड लाइक टू टेल यू कि गुरुजी की पावर इतनी बड़ी थी कि उन्हें सब पता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रास्ते में है। गुरुजी को सब कुछ पता था संगत जी, सब कुछ पता होता था। और संगत जी हम लोग रास्ते में लेट हो गए, हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम लेट पहुंचे गुरुजी के पास। और फाइनली जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो सुदामा अंकल बाहर आए तो वो हमें पूछ रहे हैं कि किथे रह गए सी। गुरुजी बड़े देर तो पूछ रहे हैं, गुरुजी बार बार पूछ रहे हैं शर्मा अंकल आए, शर्मा आंटी आई, तो हमें कहते हैं कि सानू बुला रहे अंदर। और संगत जी जाते ही गुरुजी ने हमसे पूछा कि और शर्मा अंकल की गल, शर्मा अंकल गड्डी खराब हो गई। तो डैडी ने बताया हाँ जी गुरुजी गाड़ी खराब हो गई। और इवन संगत जी गुरुजी ने हमें ये भी हिंट दिया कि कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुजी को हर एक अरेंजमेंट पता होता था कि किसको कहाँ भेजना है, किसके साथ भेजना है, किसको रोकना है, किसको नाइट स्टे करवाना है। अब संगत जी नाइट स्टे की बारी आई तो मटकन आंटी अंकल, कंवरलाल आंटी अंकल और गुरुजी ने हम सबको बोला कि आप लोग गेस्ट हाउस में चलो, आपने वहीं रुकना है। तो संगत जी गुरुजी को ये सब कुछ पता होता था कि किसको कहाँ ठहराना है। और संगत जी गुरुजी वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, उनको हर चीज पता होती थी और उनका हर काम डिसिप्लिन में होता था। और संगत जी गुरुजी जैसा बोल दिया करते थे वो काम वैसा ही होना होता था, कोई इफ या बट नहीं हो सकता था। अब संगत जी अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग वापस जलंधर मंदिर पहुंचे, वहाँ भी धीरे धीरे संगत आ रही थी और गुरुजी अपनी गद्दी पर थे और वो मेरे डैडी को कहते हैं शर्मा
तेनू मुंडा नहीं मिलता कुड़ी वास्ते। तो डैड ने कहा कि नहीं गुरुजी वो तो आपने करना है, जैसा आप कहोगे जहाँ आप कहोगे। तो गुरुजी कहते हैं कि पंजाब दा कोई मुंडा ढूंढ। तो मेरे डैड कहते हैं कि गुरुजी पंजाब तो तुसी बैठे हो, वो तो आपने ही देखना है कि क्या करना है। और संगत जी मुझे याद है गुरुजी ने ये बात मेरे डैडी से 4 बार कही कि पंजाब दा मुंडा ढूंढ। एंड संगत जी वी वर लाइक कि ठीक है हाँ गुरुजी कह रहे हैं, और वो बात वहीं की वहीं रह गई। एंड कट इट शॉर्ट संगत जी, इट वाज न्यू ईयर, हमें गुरुजी की बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिली, हम वापस आए। और संगत जी मुझे याद है कि हमारा रामगढ़ के लिए ऑल ऑफ सडन प्लान बना। और संगत जी तब हम छोटे मंदिर में ही थे और गुरुजी का ऑल ऑफ सडन प्लान बना और कहा कि शर्मा तेरे रिजॉर्ट विच रामगढ़ जाना है। तो डैड ने कहा कि गुरुजी अभी थोड़ा बहुत वहाँ पर काम चल रहा है, अगर आप बोलो तो हम थोड़ा रुक कर चलते हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि जी कल्याण कराना तो अभी चल ले, जी कल्याण नहीं कराना तो आप ही नहीं जाना। और संगत जी बस गुरुजी ने कहा है तो फिर एक्शन में तो आना ही था। फटाफट डैडी ने फोन लगाया घर पे और मुझे बोला कि तुम लोग फटाफट रामगढ़ जाने की तैयारी करो, तुम और तुम्हारी मम्मी, और तुम लोग एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाओ क्योंकि गुरुजी आने वाले हैं। एंड संगत जी वी वर लाइक कि कल गुरुजी आ रहे हैं, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो मैंने कहा कि डैडी कैसे सब तैयारी होगी, गुरुजी को कहो कि 2 दिन दे दे 4 दिन दे दे। तो डैडी कहने लगे कि तुम्हें तो सब कुछ पता ही है गुरुजी का। तो डैड कहने लगे कि नहीं गुरुजी ने जो कहा है वो सोच समझ के कहा होगा, तुम तो फटाफट तैयारी करो। और मुझे अच्छी तरीके से याद है वहाँ पर गुरुजी के साथ डैड थे, मटकर अंकल थे, जोशी अंकल थे, बहुत सारे लोग थे, सुधा आंटी थी, और सबको गुरुजी के साथ जाना था। और सब तैयार हो गए और गुरुजी की बस तैयार हो गई। और संगत जी जैसे संगत का नॉर्मल डे होता था उस दिन संगत आती जा रही थी और गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से हुक्म देते जा रहे थे। और संगत जी जो लोग स्टेप बैक कर रहे थे उन्हें गुरुजी ने कहा फटाफट जाओ, आशीष शर्मा की रिसोर्ट पे जाना है। और गुरुजी बोलते जा रहे थे कि 2 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना। और जिसको भी गुरुजी ने बोला था हर कोई संगत गुरुजी के साथ जाने के लिए तैयार थी। और संगत जी इन शॉर्ट मैं और मम्मी पहले ही पहुंच गए और हम लोगों ने गुरुजी के लिए तैयारियां की और हमने वो सारी अरेंजमेंट की जिसमें हमें पता था कि गुरुजी को कहाँ कब क्या चाहिए होगा और संगत कहाँ पर ठहरेगी और क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, वो हम सब कुछ कर चुके थे। और संगत जी सारी तैयारियां गुरुजी के आशीर्वाद से होती चली गई और एक्चुअली करवाने वाले तो गुरुजी ही थे। वी आर तो जस्ट पपेट्स। और संगत जी गुरुजी कहा भी करते थे कि कमले तेनू थोड़े ना करना है, और उन्हें सब पता था कि सब कुछ उन्हें ही करना है, बाकी चीजें तो सब अपने आप फॉलो होती चली जाएगी। और फिर संगत जी रात में बस निकली और गुरुजी फिर वहाँ रिसोर्ट में पहुंचे, संगत भी पहुंच गई और इस प्रकार से गुरुजी ने रिसोर्ट को ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी 2 दिन के लिए ही आए थे और हम लोगों ने इंसिस्ट कर करके गुरुजी को रेडी किया और फाइनली हमारी बात के नतमस्तक होकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है आप इथे ही रहना है। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे पास काफी दिनों तक रुके थे और जो संगत 2 दिन के लिए आई थी उनके पास कपड़ों की भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और संगत गुरुजी से कहती कि गुरुजी विंटर का भी मौसम है, ठंड भी हो रही है और हम कपड़े भी लेकर के नहीं आए, कैसे सब मैनेज होगा। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, इथे शॉपिंग करांगे, इथों ही कपड़े खरीदांगे। और संगत जी हम लोग माल रोड गए और जिसको जो लेना था सबने लिया। और इवन संगत जी गुरुजी के पास भी क्लोथ्स नहीं थे क्योंकि 2 ही दिन के लिए आए थे। और संगत जी गुरुजी ने वहाँ सबको ब्लेस किया, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। मुझे याद है संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्यूटी दी थी। गुरुजी ने कहा कि शर्मा दी कुड़ी ने कहियो मेरा सारा खाने दा पीने दा देखेगी। मुझे याद है कि एक बार गुरुजी जैसे ही गए थे उन्हें टब चाहिए था तो छोटू भैया मेरे पास आए और कहने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप है ना उनको बड़ा सा टब दे दीजिए, उनको नहाना है। एंड संगत जी विद इन नो टाइम वो टब अरेंज हो गया। संगत जी गुरुजी का खाना वहीं कॉटेज में ही बनता था और बाकी हम सब का खाना बाहर बनता था। और जोशी अंकल मटकर आंटी के सुपरविजन में हमें पता चलता था कि गुरुजी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन संगत जी मुझे अच्छे से याद है कि कभी गुरुजी ने किसी चीज के लिए खुद ने कभी कोई डिमांड नहीं की। हमारे गुरुजी तो हरफन मौला है, जो चीज हाल में उनको रखता था वो रह लेते थे, ना उन्हें ठंड लगती थी ना उन्हें गर्मी का कुछ था। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है वहाँ इतनी ठंड में भी गुरुजी हाफ स्लीव्स में घुमा करते थे, उनके शूज हमने कभी मेले नहीं देखे। संगत जी एक दिन की बात है, संगत जी गुरुजी ने पूछा कि सबके लिए क्या बना हुआ है, तो मैंने बोला कि गुरुजी चाइनीज बना है। तो गुरुजी बोलते चाइनीज वो क्या होंदा। तो मैंने कहा कि गुरुजी बच्चों को सबको बड़ा पसंद है, आपके लिए अलग किचन में बनाए खाना। लेकिन संगत जी मुझे अंदर से ऐसा लगा कि जब सब लोग खा रहे हैं तो मुझे गुरुजी को भी टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं एक प्लेट में उनके लिए भी नूडल्स लेकर आई। और संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, गुरुजी कभी गुस्सा नहीं होते थे। और संगत जी चाइनीज खाते समय गुरुजी ने मुझसे पूछा कि इसको कैसे खाते हैं, तो मैंने बताया कि गुरुजी इसको फॉर्क में लपेट के खाते हैं।
और संगत जी जब गुरुजी ने खाया तो अब मुझे लगा कि शायद गुरुजी को उतना पसंद नहीं आया, तो थोड़ा सा खा के हटा दिया। लेकिन गुरुजी मुझे बोले कि तू लेकर आई है तो बहुत स्वाद है, अच्छा है। और थोड़ा सा प्लेट में खा करके मुझे बोलते हैं कि जा तेनू प्लेस कीता, और वो प्लेट मुझे दे दी गुरुजी ने। और संगत जी गुरुजी रिसोर्ट में जितने भी दिन रहे, उन्होंने जो कुछ भी मुझे अपनी प्लेट का खाने का दिया, अपने ग्लास से कुछ पीने का दिया, मुझे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। उनकी प्लेट का मुझे दे करके बोला करते थे कि जा खा ले, तेरा कल्याण कीता। और इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी संगत को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी बस अब मैं यही कहूंगी कि गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, डिवाइन पावर हैं, और गुरुजी को टोटल सरेंडर करें, उन्हें बहुत प्यार करें और उन पे पूरा ट्रस्ट करें, पूरी श्रद्धा भक्ति रखिए। संगत जी आपके हर काम बनेंगे, गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।